हेलो। 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 ठीक। कौन कौन पढ़ लिया हो जी प्रशासन? हाथ खड़ा करो। कौन नहीं पढ़े हो प्रशासन? और संविधान कौन कौन पढ़ लिए हो? बाकी लोग कैसे नहीं पढ़े हो? हाँ। मास्टर हो? मास्टर मास्टर सब मास्टर। कैसे यार? बहुत स्माइल दे रहे हैं। हाँ। चलो सबको जय हिंद। आज हम लोग एक हमारे पुलिस प्रशासन के अंतर्गत एक और प्रशासन है, जान रहे सब लोग है ना भाई? पुलिस प्रशासन हम लोग पिछले क्लास में आप लोग का स्टार्टिंग स्टार्टिंग में देखे थे, है ना? छत्तीसगढ़ प्रशासन के अंतर्गत आने वाला एक प्रशासन है आप लोग का पुलिस प्रशासन। ठीक है। लेकिन हम लोग आज एक प्रशासन का एक जबरदस्त चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आप लोग का 5 से 6 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। कितना क्वेश्चन? 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना है। तो चलो आज हम लोग का नया चैप्टर रहेगा छत्तीसगढ़ में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में प्रशासन। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रशासन। ध्यान से पढ़ना और याद करते चलना ना, बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में प्रशासन को समझने से पहले हम लोग को भारत में समझना होगा। ठीक है, भारत में कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चलती है। तो चलो देखो, सबसे पहले समझना है, मान के चलो हम लोग एक राज्य व्यवस्था से समझना शुरू करते हैं। ठीक है, राज्य व्यवस्था से। हमारा राज्य व्यवस्था अर्थात समझ लो एक प्रकार का संविधान। संविधान ने कितने अंग? बताओ कितना अंग जी? हाँ। चौथा स्तंभ क्या है? तो क्या मतलब का आप लोग का पढ़ने का? चौथा स्तंभ क्या है जी? प्रेस, है ना? तो याद रखना राज व्यवस्था, याद रखना राज व्यवस्था। राज व्यवस्था से तात्पर्य आप लोग का राज व्यवस्था मतलब हमारा कैसा राज होता है, राज होता कैसा व्यवस्था होगा, राज्य का व्यवस्था कैसा होना चाहिए। इसमें हमारा 3 अंग मुख्य रूप से है। कितने अंग जी? 3 अंग मुख्य रूप से। चौथा एक स्तंभ माना जाता है, जिसको मीडिया कहा जाता है, जिसको प्रेस कहा जाता है ना भाई? इस राज व्यवस्था में हम लोग समझेंगे हमारा मुख्य रूप से 3 अंग समझेंगे। ठीक है, एक याद रखना विधायिका। ठीक है, दूसरा याद रखना है जी कार्यपालिका, और एक याद रखना न्यायपालिका। ठीक है, ये तीनों के तीनों हमारा आप लोग के केंद्र सरकार में भी होगा और राज्य सरकार में भी होगा। ठीक है, केंद्र सरकार में भी आप लोग का तीनों हमारा अंग होगा, राज्य सरकार में भी तीनों अंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझना होगा विधायिका क्या है, फिर समझना होगा कार्यपालिका क्या है, फिर आप लोग को समझना होगा न्यायपालिका क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं विधायिका। ठीक है जी, सबसे पहले समझते हैं विधायिका। अब देखो सरल शब्दों में आप लोग को बता रहा हूं विधायिका क्या है। विधायिका हमारा केंद्र सरकार में भी होगा और राज्य सरकार की भी विधायिका होगी। तो देखो याद रखना हमारे जो राज्य में है, जैसे कि केंद्र में बात करते हैं, एक हो जाएगा आप लोग का राज्य की विधायिका हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा केंद्र की विधायिका। सेम केंद्र का भी कार्यपालिका होगा और राज्य का भी सेम हमारा राज्य का भी होगा और केंद्र का भी होगा। ठीक है, ये हमारा स्टेप है। अब बात करते हैं राज्य का और केंद्र का। केंद्र में बात करेंगे तो इसको भी केंद्र में क्या क्या मिलकर के विधायिका बनेगी? क्या क्या मिलेगा रे ज्योतिष? देखो राज्य में हमारा क्या होगा? राज्यसभा होगा। क्या होगा जी? राज्यसभा होगा। और हमारा ये लोकसभा भी होगा। क्या होगा? लोकसभा होगा। और क्या होगा आप लोग का? राज्य लोकसभा होगा तो याद रखना है हमारे यहाँ पर क्या राज्यपाल होगा। क्या होगा जी? क्योंकि हम लोग राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्यपाल। अब याद रखना राज्यसभा और लोकसभा मिलकर क्या बनाएंगे? सांसद। संसद नहीं बोलना है, संसद हम लोग केंद्र का बोलेंगे और राज्य का सांसद बोलेंगे।
और अंक के मात्रा में फर्क है, समझ रहे हो ना। ये आ के मात्रा लगा मतलब राज्य का, और हमारे ये अंक के मात्रा हटा मतलब आ के मात्रा हटा मतलब केंद्र का। अभी देखेंगे, ठीक है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यपाल, इतना क्लियर है, ठीक है। हमारा ये राज्य सरकार का है, सेम टू सेम हमारा केंद्र का भी क्या होगा जी, केंद्र का भी क्या होगा, राज्यसभा होगा और लोकसभा होगा, और यहां पर कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। क्लियर है। केंद्र में मालिक कौन है, संवैधानिक प्रमुख। यहां पर हमारा एग्जाम में पूछा जाएगा, राज्य के कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, राज्य के कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, राज्य के कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। मैं पूछा राज्य के कार्यकारी प्रमुख, राज्य के कार्यकारी, राज्य के कार्यकारी प्रमुख कौन होता है जी, कौन होता है, मुख्यमंत्री। राज्य के कार्यकारी कौन होता है, मुख्यमंत्री। अब देखो जस्ट सेम, अब याद रखना राज्य के प्रमुख, राज्य के प्रमुख संवैधानिक, संवैधानिक या विधिक कार्यकारी कौन होगा, आप होगा आप लोग का राज्यपाल। समझ में आया। याद रखना जब भी शब्द संवैधानिक या विधिक जुड़ा तो राज्यपाल, और सिंपल राज्य के कार्यकारी मुख्यमंत्री। राज्यपाल नाम मात्र का हमारा एक प्रमुख है, राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख है, पूरा कार्य कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, ये वास्तविक प्रमुख है। कौन है जी ये वास्तविक प्रमुख है। कौन, हमारा राज्य का वास्तविक प्रमुख और हमारा संवैधानिक प्रमुख। आ रही बात समझ में। ठीक, बात करते हैं, यहां पर आ जाओ। अब बात करते हैं, याद आ रहा है आप लोग को सरल, याद आ रहा है सरल, किस किस को याद आ रहा है सरल, हाथ खड़ा करो। हाँ ठीक, बता सरल क्या है। चल बता, अनुच्छेद बता, अनुच्छेद बता, अनुच्छेद। एग्जाम में पूछा जाएगा राज्यसभा कौन सा अनुच्छेद में, 80। लोकसभा कौन सा अनुच्छेद में, संसद 79। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 79, 80, 81 आप लोग के प्रशासन को लेकर के 79, 80 और 81 याद रखना है। ठीक है, सरल याद रखो, स से संसद, संसद किससे मिलकर बनती है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मिलकर बनने वाला संसद। 79, 80, 81। ठीक है, याद रखना आर्टिकल, अनुच्छेद 79, 80, 81, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। क्लियर है। अब बात करते हैं राज्यसभा, हम लोग बात करेंगे केंद्र की। केंद्र से छोटे राज्य, केंद्र का शासन कौन से भाग, कौन सा बता, भाग 5। राज्य का प्रशासन, याद नहीं आएगा तो क्लास से बाहर, समझ रहे हो जानगिरिया। ठीक है, तो याद रखना, याद रखना ये राज्यसभा, लोकसभा, केंद्र का प्रशासन कहाँ है, कौन से भाग में दिया है, कौन से अनुच्छेद। अब जिसका संविधान पार होगा ये कहां समझ पाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये आप लोग का हमारा केंद्र का प्रशासन, केंद्र प्रशासन को संघीय प्रशासन भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151, ये हमारा किस किस से मिलकर बना है, याद करो। हमारा राष्ट्रपति पढ़े थे, प्रधानमंत्री पढ़े थे, याद आ रहा है। ये लोकसभा में बनेगा प्रधानमंत्री, राज्यसभा में बनेगा आप लोग का हमारा राज्यसभा सांसद बनेगा, लोकसभा में लोकसभा सांसद बनेंगे, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है ही, है ना। अब यहां से आप लोग का माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। जो लोग संविधान नहीं पढ़े वो लोग ऑटोमेटिक आर और पार हो रहे होंगे, समझ रहे हो। और जो लोग पढ़े रहोगे अच्छे से समझ रहे हो, तो अच्छे से कौन कौन समझ रहे, हाथ खड़ा करो एक बार। कोई नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो कोई। हाँ देख लेना भाई, जो समझ नहीं पा रहे हो पूछ लेना एक बार, ठीक है। एक बार पूछने 1000 बार पूछना, और जिसका याद नहीं होगा वो तो पार, ऑलरेडी पार हो चुके हो, है ना। क्योंकि इसमें पूरा मैं मेरा मेहनत लगाया हूँ याद कराने में, है ना भाई। याद रखना आप लोग, तो याद रखना भाग 5 52 से 151, इसी भाग 5 को मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है।
भाग 5 को निकाल रहा हूं मैं, समझना। भाग 5 को मैं निकाल दिया, संघीय प्रशासन। क्लियर है जी? भाग 5 संघीय प्रशासन निकाला। संघीय मतलब केंद्र का प्रशासन भी लिख सकता हूं क्या? ये हो गया केंद्र का प्रशासन। क्लियर है? अब ये प्रशासन हमारा कितने भागों से मिलकर बना है? 3 भागों में, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। लेकिन हम लोग अब बात करते हैं, देखो यही संघीय प्रशासन में आप लोग हो जाएगा राज्यसभा, इसी में क्या हो जाएगा? लोकसभा, इसी में हो जाएगा। अब समझ में आया? ठीक है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद याद करो। क्लियर है सबका? 52 से 62 याद आ रहा है? याद करो। 52 पद, 53 शक्ति, 54 मंडल, 55 प्रक्रिया, 56 कार्यकाल। याद आ रहा है? 57 58 59 योग्यता, शर्तें, शपथ, फिर महाभियोग, फिर 62 अवधि। खत्म है ये राष्ट्रपति, है ना। अब ये राज्यसभा में टोटल कुल कितना सीट हमारे भारत में? कम से कम 245, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 245। ठीक है, 245। इसी 245 में से हमारे छत्तीसगढ़ में, कहा जी? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कितने सीट? 5 सीट। याद आ रहा है? छत्तीसगढ़ जाना है ना, अभी छत्तीसगढ़ का प्रशासन पढ़ना है ना। ठीक है, तो 245 में हमारा भारत में है कुल। भारत में कुल कितना? 245 से 5 कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। क्लियर है बात? ये हो गया। ये पांचों का नाम करेंट में भी याद रखना है, कौन कौन आप लोग का बना है। ठीक है, अभी याद करवाऊंगा। बात करते हैं लोकसभा। अनुच्छेद राज्यसभा का 80 है ना? अनुच्छेद 80 है ना? लोकसभा का राष्ट्रपति, समझ आ रहा है? संविधान भी खत्म, प्रशासन भी खत्म, सब खत्म। समझ रहे हो? तो याद रखना 245 से 250, हमारा 250 अधिक है। 245 में से 5 कहां मिलेगा? ये राज्यसभा में आप लोग का 243 क्या होता है? निर्वाचित होता है, निर्वाचित। और 3 लोग मनोनीत होता है। तो राष्ट्रपति को वोट कौन डालेंगे? निर्वाचित सदस्य। याद आ रहा है? मनोनीत लोग डालेंगे क्या? नहीं डालने वाले। ठीक है, याद रखना। तो ये याद रखना है आप लोग को। राज्यसभा में 5। अब बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा कुल संख्या कितना भारत में? ज्यादा से ज्यादा 552। क्लियर? याद आ रहा है ना भाई? अब 552 में से याद रखना, ये पहले याद है, कैसे रिलेट कर रहा हूं देखना, रिलेट कर रहा हूं। ये कौन सा हमारा क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अनुसूची 4, अनुसूची 4। राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो रहा है ना, तो राज्यसभा में कितना सीट का आवंटन हुआ है? 5। कौन सा अनुसूची के तहत? आ रही बात समझ में? अनुसूची 4 के तहत हमारा ये वितरण कहां से लिया गया है? राज्यसभा का वितरण का स्रोत कहां से लिया गया है? राज्यसभा सीटों का आवंटन याद करो कल का। आयरलैंड, आयरलैंड से लिया है ना। खत्म हुआ रिलेट। समझ रहे हो? तो याद रखना, यह अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची 4 कहां से लिया गया है? आयरलैंड। राज्य के नीति निषेध तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड। खत्म जीएस। और बचेगा जीएस? कुछ नहीं बचेगा। समझ रहे हो? खत्म हुआ रिलेट। अब बात करते हैं हमारा मुख्य स्रोत क्या है? ये 5 कहां से आया, कैसे आया? छत्तीसगढ़ प्रशासन जाना है। फिर बात करते हैं हम लोग लोकसभा। लोकसभा में कितना सीट टोटल? 552, ज्यादा से ज्यादा, है ना। 45 में से आप लोग का 12 का मनोनीत कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है ना। कला से, साहित्य से, खेल से जो सेवानिवृत्ति होती है, टोटल आप लोग के 12 मनोनीत होते हैं। तो कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति। तो क्या है 12 लोग राष्ट्रपति को चुनेंगे क्या? उल्टा ये इन लोग को मनोनयन करेगा। बाकी सब लोग क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित, निर्वाचित मतलब हम लोग उसको भेजेंगे निर्वाचित करके। समझ रहे हो ना? याद रखना। तो 545 में से 11 कहाँ है? कहाँ है 11 जी? छत्तीसगढ़। याद रखना। ठीक है,
लोकसभा हमारा अनुच्छेद 81 में बताया गया है, टोटल सीट है 545। आप लोग का जिसमें का आप लोग का 12 मनोनीत होता है और आप लोग का टोटल बच जाएगा 5, जितना भी बच जाएगा आप लोग का वो निर्वाचित होता है, जिसमें का निर्वाचित में से 11 के 11 हमारे कहां से है, छत्तीसगढ़। तो यहां से मैं निकाल दूंगा छत्तीसगढ़ में 11, छत्तीसगढ़ में कितना लोकसभा सीट, 11, छत्तीसगढ़ में कितना राज्यसभा सीट, 5, कुल मिलाकर के कुल लोकसभा सांसद कितना हो गया, 16। कुल अगर पूछा जाएगा सांसद सीट बन जाएगा दोनों, कितना हो गया, तीनों को पूछा जाता है कि नहीं, पूछा जाता है ना, एग्जाम में पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट कितना, 5, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितना, 11, लोकसभा सांसद सीट कितना, 16। आ रही बात समझ में? ठीक, अगर सांसद की बात किया तो सांसद मतलब दो चीज से मिलकर बना है, एक लोकसभा और राज्यसभा, कुल बन गया तो लोकसभा राज्यसभा बराबर 16। समझ आ रहा है? ये 16 का नाम याद रखना है, अभी वर्तमान में कौन है, पहले कौन था। आ रही बात समझ में? एग्जाम में आप लोग को यही पूछेगा वर्तमान में कौन लोकसभा सांसद सीट है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जाएगा हमारा, है ना, अब समझ में आया कहां से रिलेट होकर के छत्तीसगढ़ में आया 11, ठीक, विदेश से आए, समझ रहे हो ना। चलो अब हम लोग लिखते हैं लोकसभा सांसद मतलब लोकसभा सीट। ठीक है, टोटल कितना छत्तीसगढ़ में 11। ठीक है, अब 11 में से आप लोग को क्या पूछेगा पता है, कितना एससी है, कितना एसटी है, कितना हो जनरल या ओबीसी जो भी। ठीक है, बताओ, इससे याद आ रहा है मनीषा? 6 4 1। ठीक है, याद रखना हमारा एक हमारा जांजगीर चांपा हमारा सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला पहले था, अब तो हमारा शक्ति भी अलग हो गया। अब देखो नया करंट में क्या कौन सा जिला लेगा, तो याद रखना मुंगेली आ रहा है। ठीक, तो याद रखना हमारा सबसे अनुसूचित जाति वाला जिला क्या था जी, जांजगीर चांपा। तो ज्यादा जहां पर अनुसूचित जाति होगा वहीं पर तो अनुसूचित जाति वाला सीट मिलेगा, है ना। तो याद रखना जांजगीर चांपा एक सीट हमारा क्या था जी, क्या था नहीं है एससी सीट, एक एससी। याद रखना 4 एसटी, याद रखना 4 एसटी, तो 4 हो जाएगा एसटी, एसटी हो जाएगा 4। कहाँ कहाँ है अभी याद करना है हमें, कहाँ कहाँ है अभी उसको अभी याद करना है, कौन कौन बने उसको भी याद करना है। ठीक है, याद रखना ये हो गया 4 एसटी, 4 और 1 5, 6 आप लोग का हो गया अनरिजर्व बोले तो जनरल। ठीक है, ये हो गया 6 6 4 10 और 1 11। क्लियर है? अब ये 11 के 11 लोगों को हमें क्या जानना है, नाम जानना है, सीट जानना है और कहां कहां से बना है उसको याद रखना है। ठीक है जी, चलो समझ आ रहा है जी? कोई भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकना भाई। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, शुरू से बता दिया रहता हूँ। ये समझ में नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक पार हो जाओगे, तो पार वार नहीं होना है, जॉब करना है मतलब करना है, ये माइंड में ठान के रखो। ठीक है, और मैथ से तो पढ़ रहे हो बढ़िया। ठीक है, मैथ से रीजनिंग तो, लेकिन जिसमें स्ट्रांग हो इसमें तो स्ट्रांग रहो पहले। पता चल रहा है मैथ में ऑलरेडी 0/सन्नाटे हो, पढ़ते पढ़ते मुश्किल से और 0/सन्नाटे हो गए, ना जीएस में ना मैथ्स में, ना घर का ना घाट का ना एग्जाम का ना, समझ रहे हो। तो जो स्ट्रांग हो उसमें हिम्मत रखो, ये 50 है तो 50 लाने की हिम्मत रखो, क्योंकि इसमें कर सकते हो, समझ रहे हो ना। इसमें कम से कम तुक्का लगाओगे 50 में तो कम से कम तो आप लोग रीजनिंग है तो सिंपल ऐसे 10 नंबर बना दोगे जी, सिंपल बना दोगे 10 नंबर को। नहीं जानोगे फिर भी इसमें गणित तो कम से कम 5 नंबर बनेगा, 10 5 15 और बच गया आप लोग का 35 नंबर, 35 तुक्का लगाओगे फिर भी 5 से 7 पड़ेगा, समझ रहे हो। तो 20 नंबर ऐसे ही पा जाओगे, 20 इधर जोड़ो 40 इधर जोड़ो 70 सिलेक्शन, समझ रहे हो स्ट्रेटजी, समझ रहे हो। लेकिन पता चला मैथ्स रीजनिंग करते करते रात और दिन पढ़े 2 महीना, जीएस करते करते 50 में आ गया 20 और इधर आ गया 30, कितना नंबर सिलेक्शन, बड़े सिलेक्शन, समझ रहे हो, बड़े सिलेक्शन, शादी का सिलेक्शन है, समझ रहे हो, लड़कियों की शादी और लड़कों का बर्बादी, समझ रहे हो ना। तो देख लेना भैया, लड़की लोग को शादी तो होगा ही, उन लोग को पता है कहीं ना कहीं पर कोई गधा इंजीनियर या पुलिस वाला बन ही रहा है ना भाई।
उस चीज को ध्यान में रखना। तो चलो अब हम लोग देखते हैं SC ST और अनरिजर्व 11 लोकसभा सीट देखते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़। हाँ, क्या क्या गणेश भगवान का दिखा थे ना, कल वे सी हॉर्स का दिखा था, तो उन सब पेंगुइन कैसे नहीं बनाऊं मैं, समझ रहे हो, सी हॉर्स ऐसी होता है ना जी। चलो याद रखना, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने संभाग, 5, 5 संभाग बना लो, 1 2 3 4 5। ये हो गया आप लोग का बस्तर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग में याद रखना है 2 सांसद सीट, बस्तर संभाग में जी 2 याद रखना है, एक हो जाएगा कांकेर और एक हो जाएगा बस्तर, एक हो जाएगा कांकेर दूसरा बस्तर। ठीक है, एक याद रखना कांकेर, कांकेर हमारा आप लोगों का लोकसभा सांसद सीट, कांकेर एक याद रहेगा। फिर याद रखना बस्तर, बस्तर के जगदलपुर याद है ना, जगदलपुर विधान लोकसभा सांसद सीट। ठीक है, जगदलपुर कांकेर, ठीक है, जगदलपुर याद रखना। बस्तर हमारा ये तो नाम है, जगदलपुर उसका मुख्यालय है, ठीक ना। ठीक है, जगदलपुर 2 याद रखना। यहां पर आओ, देखो ये है हमारा दुर्ग, ठीक है जी, दुर्ग एक याद रखना, स्वयं दुर्ग याद रखना। यहां पर याद रखना राजनांदगांव, हाँ हाँ यहां पर उसको मिटा रहा हूं। ठीक है, राजनांदगांव याद रखना, राजनांदगांव ये है राजनांदगांव। ठीक है जी, राजनांदगांव। यहां पर है रायपुर, रायपुर याद रखना। यहां पर है महासमुंद, ठीक है जी, याद रखना महासमुंद। ठीक है, रायपुर महासमुंद कितना हो गया जी, 6। चलो यह है बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर, बिलासपुर से अलग होकर 2 जिला बना था 1998 में। कोरबा और जांजगीर चांपा याद आ रहा है। जसपुर से अलग हुआ था आप लोगों का रायगढ़, याद आ रहा है रायगढ़, यहां पर है रायगढ़, जसपुर से अलग होकर बना था रायगढ़। कितना हो गया, गिनती मारो तो। एक याद रखना उस सरगुजा संभाग में एक, स्वयं सरगुजा कौन बलरामपुर करते हैं, गधा, राम विचार नेताओं को याद कर रहे हैं, वो कैबिनेट मंत्री है, सांसद थोड़ी ना है, कैबिनेट मंत्री अलग से। टोटल 90 विधानसभा सीट है, 90 विधानसभा सीट में से 90 से 15% निकालेंगे तो बचेगा 12 से 13, उसको कैबिनेट गठन बैठाएंगे, सबर रख उसमें भी आएंगे, समझ रहे। हम लोग अभी लोकसभा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके बाद हम लोग आएंगे विधानसभा, विधानमंडल, विधानमंडल विधान परिषद और विधानसभा से बनता है। विधान परिषद हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। भारत में कितने विधानसभा सीट, 6, याद आ रहा है ना 6, हाँ वो अलग। और विधानसभा सीट 90 हमारे छत्तीसगढ़ में, 90 के 90 का नाम याद करवा दूंगा, समझ रहे हो। तो कहाँ कहाँ पर कौन मुख्यमंत्री है, कौन कौन कैबिनेट मंत्री, कहाँ पर आप लोग का कौन महिला आप लोग का विधानसभा से बनी है, कौन कहाँ, सब वही तो पूछता है, सब वही पूछेगा आप लोग को, और अनुच्छेद पूछेगा। तो ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा बिलासपुर, हमारा ये आ जाएगा सरगुजा, सरगुजा बोले तो अंबिकापुर, ठीक है जी। ग्यारह हुआ। अब देखो दुर्ग में कितना, 2, रायपुर में कितना, यहां को कितना, नीचे तीनों संभाग 2 2 6, तीनों में है ना। यहां पर कितना, 2 और 2 4, ठीक है ना, तो याद रखना बिलासपुर में 4। अब बात करो सरगुजा संभाग में 1। अब याद रखना हमारे जनरल सीट कितना है, 6, SC सीट कितना, 1, और ST सीट 4। पहले ST सीट 4 याद रखो, बाकी सब याद हो जाएगा। ST सीट बस याद रखो, देखो ST सीट क्या क्या है।
है ना। आप लोग को सबको पता है हमारा बस्तर संभाग अनुसूचित जनजाति वाला आप लोग का संभाग है। तो ये कांकेर आप लोग का क्या सीट है जी? बस्तर हमारा 2 हुआ, ठीक। लेकिन ये मत कर लेना वहां पर एसटी का हिम्मत रहेगा तब बनेगा, और वहां के कश्यप लोग भी एसटी लिखते हैं, याद रखना इस बात को, वहां के कश्यप लोग भी एसटी लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग जी रायगढ़। रायगढ़, रायगढ़ एसटी याद रखना, और ऑलरेडी ऊपर सरगुजा एक एसटी याद रखना, ठीक है। ये कितना हो गया जी? 4 एसटी सीट याद रखना, बाकी ऑटोमेटिक आप लोग एससी सीट तो दिख ही रहा है, जांजगीर चांपा एससी दिख ही रहा है, कमलेश जांगड़े जी है ना, श्रीमती कमलेश जांगड़े वहां सभी कौन है? लोकसभा सांसद है ना भाई, याद रखना, ये याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहले 11 का 11 नाम याद रखना, ठीक है। एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ, फिर पूछना काम शुरू मेरा, ठीक है। याद रखना, देखो सबसे पहले याद रखना है आप लोगों को, हमें छत्तीसगढ़ में हमारा कितने कितने संभाग में याद रखना, ठीक है जी। पहले देखो, एक याद रखना, एक याद रखना, क्लियर है। फिर यहां पर यार ये दुर्ग एक, 4 हुआ, रायपुर हो गया, 6। ये बिलासपुर संभाग, बिलासपुर एक, कोरबा कितना हो गया जी? 10, 10 और एक 11, ठीक है। ये हो गया, कौन बताएगा? हाँ, कछु बता तो मन लगे, बस सही होना चाहिए। बैठ, बैठ बैठ, चलो इधर से कोई बताओ, चल अंजलि बता। हाँ, ठीक। इधर से कोई बताओ यार, चल यार आप बताओ हीरो। हाँ, नहीं याद हुआ? क्लास से बाहर जाओ। और इधर किसको याद नहीं है? इधर और किसको याद नहीं है जी? किसी को याद है तो बता दो, और बाहर जाना होगा तो। चलो ठीक है। याद है किसी को और नहीं याद है बताओ? याद है सबको? तुम बताओ। हाँ, ठीक बैठो। हाँ, और कोई इधर? कैसे बुद्ध सन याद है? चल खड़े हो, चल बता। ध्यान से सोचते जाना, ठीक है, आराम से सोचते जाना। हाँ ठीक। 11 गनते जा, 11 बस्तर संभाग गण पहले। रायपुर, रायपुर में बता।
हाँ, याद नहीं, कितना याद है? याद हो तुझे? चल बता, ध्यान से सुन। मतलब चल तो बता मनीषा। हाँ। हाँ। और किसी को जी याद नहीं होगी, ईमानदारी से बताओ। सबसे पहले बोलने की हिम्मत रखो, कम से कम 2 ठन को जाने को। एटीट्यूड दिखाया बहुत, मेरे को नहीं पता सर, ये एटीट्यूड दिखा मेरे में। और मेरे क्लास में एटीट्यूड नहीं चलेगा, शुरू से बता दिया रहता हूँ। समझ रहे हो, दिखा कि नहीं दिखा? हाँ, वो होता है उसका फायदा। गुरु से लेवल में बात किया करो, समझ रहे हो? तुम लोग का हम लोग कोई जागीर नहीं है, एटीट्यूड से बात मत किया करो। तो क्लास है, बुद्ध सेन ने भी तो बोला है, समझ रहे हो? उसको याद है, बोलने के उसमें हेजिटेशन आ रही है, अभी लिखने के लिए बोलूंगा तुरंत लिख देगा वो। मेरे को पता है कौन स्टूडेंट कैसा है, समझ रहे हो? तुरंत लिख देगा वो, कैसे यार लिख देगा? हाँ, बोलने का एजिटेशन है बस। बैठो, चलो। तो याद रखना, देखो ये 11-11 याद रहेगा। अब लोगों का नाम याद रखना है, बस लोगों का नाम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। भोजराम नाग याद रखना है, कांकेर में भोजराम नाग। और बस्तर में याद रखना है महेश कश्यप, बस्तर में याद रखना है महेश कश्यप। तो हम लोग का सबसे पहले 11 का नाम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। 11 का नाम में हम लोग 11 के 11 को आप लोगों का टोटल आप लोगों का क्या कर देंगे जी, नोट कर देंगे और सभी लोगों का नाम लिख देंगे। ठीक है, चलो देखो तो नाम लिखो। तो पहले यहां पर हो जाएगा बस्तर और यहां पर कांकेर। बस्तर में याद रखना महेश, महेश कश्यप याद रहेगा, महेश कश्यप याद रखना, महेश कश्यप याद रखना, महेश कश्यप। ठीक है जी, महेश कश्यप। ठीक है, ये हो जाएगा महेश कश्यप। अब बात करते हैं हम लोग कांकेर। कांकेर में याद रखना है आप लोगों को भोजराम नाग। ठीक है, भोजराम नाग। 2 एसटी हो गया, 2 एसटी हो गए ना। फिर 2 एसटी देखते हैं, एक है आप लोग का रायगढ़, एक है आप लोगों का सरगुजा। चिंतामणि महाराज सरगुजा, चिंतामणि महाराज सरगुजा। और राठिया याद रखना है रायगढ़ में, कौन सा राठिया? हाँ, राधे श्याम राठिया। ठीक है, तो याद रखना रायगढ़ में राधे श्याम राठिया याद रखना, राधे श्याम राठिया। ये हो जाएगा राधे श्याम राठिया, हो गया। इसके बाद याद रखना ये हो जाएगा आप लोग का जी चिंतामणि महाराज, ये हो जाएगा चिंतामणि महाराज, याद रखना चिंतामणि महाराज। ठीक है, ये हो गया। 4 एसटी विधान लोकसभा सांसद याद रहेगा, 4 एसटी 1 एससी। एससी में क्या देखना है, देखो ये है जांजगीर चांपा। ठीक है, यहां पर है जी जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में श्रीमती कमलेश जांगड़े, श्रीमती कमलेश जांगड़े याद रखना है, श्रीमती कमलेश जांगड़े, कमलेश जांगड़े। ठीक है, 5 राजनांदगांव दुर्ग, दुर्ग संभाग में जाना, राजनांदगांव दुर्ग। राजनांदगांव याद रखना है संतोष पांडे। ठीक है, राजनांदगांव याद रखना जी संतोष पांडे। तो राजनांदगांव में याद रखना राजनांदगांव, राजनांदगांव में संतोष पांडे, संतोष पांडे। ठीक है, दुर्ग याद रखना, दुर्ग ये राजनांदगांव हो गया, दुर्ग याद रखना है। हाँ, विजय बघेल आप लोग का ये भाजपा से है, रहने को ये किसका रिलेशन है पता है? रहने के लिए ऑलरेडी ये भूपेश बघेल का रिलेशन है, लेकिन ये भाजपा वो कांग्रेस। उन लोग को सत्ता मिलना चाहिए, चाहे भाजपा के मिले चाहे कांग्रेस के मिले, उन लोग से क्या मतलब है? आप लोग से क्या मतलब है भाई? आप लोग को पोस्ट मिलना चाहिए,
ठीक है, नौकरी से मतलब, तो है ना भाई, याद रखना ये हो जाएगा आप लोग का हमारा विजय बघेल, याद रखना दुर्ग से विजय बघेल, याद रखना विजय बघेल। ठीक है, विजय बघेल ये हो गया आप लोग का हमारा दुर्ग संभाग से दो लोग। बात करते हैं हम लोग आ जाना रायपुर संभाग। ठीक है, रायपुर संभाग में दो लोगों का नाम याद रखना है, महासमुंद चौधरी जी, याद रखना रूप कुमारी चौधरी। ठीक है, ओपी चौधरी की बहन मत समझना, ठीक है, लेकिन याद करने के लिए बन सकते हैं, रूप की रानी कलिंदर के चानी। ठीक है ना, तो याद रखना रूप कुमारी। ठीक है, रूप कुमारी कहां से जी, महासमुंद, महासमुंद से रूप कुमारी। ब्रिजमोहन अग्रवाल का नाम फेमस है ना, ब्रिजमोहन अग्रवाल का नाम फेमस किसके नाम से जी, याद रखना रायपुर से। ठीक है, रायपुर सांसद हमारा ब्रिजमोहन अग्रवाल, याद रखना रायपुर से, याद रखना है ब्रिजमोहन अग्रवाल, ब्रिजमोहन अग्रवाल, ब्रिजमोहन, अरे यार अच्छा से नहीं लिखा रहा है, ब्रिजमोहन अग्रवाल। ठीक है, कितना बच गया, कोरबा जानते हो, कोरबा। ठीक, चरणदास महंत कौन है, वर्तमान में कौन सा नेता है, चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष है ना भाई, नेता प्रतिपक्ष है। उसकी पत्नी जी ज्योत्सना महंत कोरबा लोकसभा सांसद, कोरबा से लोकसभा सांसद, याद रखना कोरबा से। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कोरबा, कोरबा में ज्योत्सना महंत, याद रखना जी श्रीमती, श्रीमती ज्योत्सना महंत, ज्योत्सना महंत, याद रखना। ठीक है, श्रीमती ज्योत्सना महंत, क्लियर है, याद रखना है श्रीमती ज्योत्सना महंत। कौन से बच गए आप, बिलासपुर सबको पता है, तोखन सिंह, तोखन लाल साहू जो ऑलरेडी आप लोग का वो हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है ना भाई, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, एकमात्र कैबिनेट मंत्री जो हमारे लोकसभा सांसद आप लोग का प्रधानमंत्री के कैबिनेट में बैठता है जी, तोखन लाल साहू, याद रखना। तो कहां से, बिलासपुर लोकसभा सांसद, तो याद रखना बिलासपुर लोकसभा सांसद तोखन साहू, याद रखना। ठीक है, श्रीमान तोखन साहू जी। ठीक है, कौन बच गया ठनौर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म हो गया। ठीक है, रिवाइज करें एक बार, ध्यान से रखना, कोशिश करना, ठीक है, ध्यान से समझना। चलो देखो, सबसे पहले याद रखना महेश कश्यप, कहां से जी, बस्तर से, याद रहेगा बस्तर से महेश कश्यप, याद रखना बस्तर से कौन, क्लियर, याद रखना। ठीक है, नाम भी याद और उसका जगह भी याद, समझ रहे हो ना। बस्तर हमारा आप लोग का एसटी सीट, एसटी सीट में आप लोग कश्यप हमारे एसटी नहीं करके मत सोचना, वहां के कश्यप लोग क्या लिखते हैं, एसटी है, ठीक है ना, याद रखना। तो बस्तर में महेश कश्यप। अब भोजराम नाग, याद रखना कांकेर से, भोजराम नाग कहां से, कांकेर से, दोनों याद रहेगा। ठीक, बस्तर से कौन, बुद्धसेन, महेश कश्यप, और कांकेर से भोजराम नाग। ठीक है, बैठो, तुम्हें पूछता हूँ 11 11 याद रखते जाना, तुझे याद होगा मतलब दुनिया के सबको याद हो गया, समझ रहे हो ना, सबको पूछूंगा 11 11 याद रखना। ये हो जाएगा हमारा पहला, क्या हो गया जी, महेश कश्यप, बस्तर से, फिर कांकेर, भोजराम नाग, याद रहेगा। 2 एसटी खत्म, तीसरा एसटी ऊपर चलो, चिंतामणि महाराज कहां से, सरगुजा, कहां से, सरगुजा से। फिर बात करेंगे, चौथा आ जाओ, राधे श्याम, रायगढ़ से रायगढ़ से राधे श्याम, र से रायगढ़, र से राधे श्याम, राठिया हो गया। चिंतामणि महाराज सरगुजा, बस्तर से महेश, और यहां से भोजराम, चारों नाम याद रहेगा, याद रहेगा चारों। चल बता, बुद्ध सेन चारों बता। हाँ हाँ बोल, वही छे भोजराम, हाँ सरगुजा, रायगढ़ से
बोलो। हाँ, याद नहीं आ रहा है? राधे श्याम, र से रायगढ़, र से राधे श्याम, फिर ऊपर चिंतामणि महाराज। बता, चारों को बता। हाँ, कितने दिन तक वेजिटेशन रहेगा तुम्हारा? आज पूरा सब सुपड़ा साफ कर दूंगा तेरा। चल तो। जो हल्दी हल्दी बोते हैं ऐसे करके, धान लगा करके जाते हैं सब, वो क्या होता है? वो पीला का है, जो धान रहता है पीला पीला धान, क्या कहलाता है? हाँ, नहीं जानते? जानते हो, बोलने से दिक्कत है। बोलो। नहीं याद आ रहा है? बस्तर से कौन है? महेश कश्यप। कांकेर से कौन है? भोजराम। फिर ऊपर सब सरगुजा। हाँ बोलो ना। चिंतामणि। फिर रा से रायगढ़, रायगढ़ में कौन? हाँ तो फिर वही तो बोलना है। धीरे धीरे प्यार से ही बोलते हैं, राधे श्याम, चिंतामणि, संतो क्या है जी, महेश और भोजराम। प्यार से बोल देना, काहे ज्यादा टेंशन दिमाग में जोर डाल रहा है? जोर डाल रहा है, जोर ना जोर बस डाल रहा है, याद नहीं कर रहा है, वो टेंशन में है। टेंशन टेंशन नहीं डालना है अपने को, आराम से प्यार से बोल दे। बस्तर से महेश, यहाँ से कांकेर से भोजराम, ऊपर चिंतामणि, रायगढ़ में राधे श्याम। क्लियर है? याद रहेगा? चारों को तू सोच और बैठ। चारों को फिर पूछूंगा तेरे से। हाँ, ये चार हो गया, बैठ। ठीक है, याद रहेगा चार। ठीक, क्लियर है? फिर किसी को पकड़ूंगा। तुम्हारी बारी है बाबू, बता रहा हूं। बहुत क्लास मिस करते हो तुम भी ना, आज तुम्हारी बारी। खड़े हो, चारों का नाम बताओ। महेश, भोजराम, चिंतामणि, राधे श्याम। ठीक है? ठीक है ना बुद्धसेन? लिख ले। लेकिन बोले ना कि जाना 11-11 बोल के नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जब तक बोल के नहीं जाएगा तो खाना भी नहीं पाएगा आज घर में। यही बोल के जाना है तेरे को। ठीक है? जो जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है अपना जीएस स्ट्रॉन्ग करके रखो। समझ रहे हो? नहीं तो जिसका मास्टर ऑलरेडी आप लोग को कर लोगे। हाँ, नाम तो याद करने के लिए दिक्कत नहीं जाना चाहिए। अब इसमें भी दिक्कत है, मैथ्स में भी दिक्कत है, तब आराम से बोरिया बिस्तर पकड़ो, घर लोग का माता पिता का सेवा करो तो ज्यादा सेवा मिलेगा। समझ रहे हो? चलो, फिर याद रखना, ब्रिजमोहन अग्रवाल, सॉरी ब्रिजमोहन बोलता हूँ, 4 एसटी खत्म, 1 एससी याद रखना है। ठीक है? कमलेश है ना, वो भी महिला है ना, पुरुष नहीं है। श्रीमती कमलेश जांगड़े। ठीक है, तो कमलेश जी याद रखना, श्रीमती कमलेश जांगड़े। हरा वाले को मिटा देता हूं, ये हो गया खत्म। यहां खत्म, यहां स्टोर। समझ रहे हो? यहां खत्म, यहां स्टोर करना। भाई शुरू से बता दे रहा हूं, किसी को दिक्कत होगा नहीं होगा तो मेरे को बताना, लेकिन इधर प्रशासन को पूरा अच्छे से पढ़ के जाना। समझ रहे हो? याद रखना, इतना याद रहेगा। 5 नाम मैं बोल रहा हूं, पांचों का नाम, पांचों का नाम दिमाग में स्टोर रखो। बस्तर हो जाएगा महेश कश्यप, कांकेर में भोजराम, 2 हो जाएगा। सबसे ऊपर चिंतामणि, फिर आ जाएगा आप लोग का रायगढ़, र से रायगढ़, र से राधे श्याम, 4 हो गया। जांजगीर चांपा कमलेश जांगड़े। ठीक है? कमलेश जांगड़े, ये हो गया 5। अब हम लोग को दुर्ग संभाग से और रायपुर, तो पहले रायपुर याद करेंगे। चलो रायपुर पहले करते हैं। रायपुर में 2 जगह स्थान रखना जी। ठीक है? रायपुर में याद रखना ब्रिजमोहन और ओपी चौधरी की सिस्टर रूप कुमारी है ना, कलिंदर की चानी। समझ रहे हो? तो रूप की रानी कलिंदर के चानी याद रख लेना, सब बन जाएगा। है ना? रूप की रानी है रूप कुमारी चौधरी। ठीक, कहां से जी? महासमुंद। और रायपुर से ब्रिजमोहन अग्रवाल। 5 और 2 7। ठीक है? 5 और 2 7। रायपुर में ब्रिजमोहन अग्रवाल और रूप कुमारी महासमुंद। 7 याद रहेगा? पक्का याद रहेगा? आगे बढ़ू डीके, बोल देगा सातों। चल बोल। ये भी बोलने से बहुत खिंचाता है ना। हाँ,
हाँ 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 ठीक। हाँ हाँ ठीक। ठीक है, हो गया जी। चलो अब बात करते हैं हम लोग दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में दुर्ग याद रखना विजय बघेल। ठीक है, विजय बघेल याद रहेगा, विजय बघेल। दुर्ग से विजय बघेल। और पांडे जी याद रखना राजनांदगांव से। राजनांदगांव से संतोष पांडे। याद रहेगा संतोष पांडे। ठीक, ये हो जाएगा संतोष पांडे। ठीक है, 7 और 2 9। ठीक है, याद रखना। 9 का नाम तुम बता पुलिस। भोज रामनाथ। चौधरी। वेरी गुड, बच गए 2। जांजगिरिया तुम्हारी बारी आ रही, बता रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं। देखो जी, तोखन साहू बिलासपुर सबको याद है। एक ही मात्र तो कैबिनेट मंत्री हमारे केंद्र में जो तूखन साहू जी को मिला है ना भाई, याद रखना। और उसके जो आवासीय वाला मिला है, आवास वाला, उसी को मिला है विभाग। ठीक है, और ज्योत्सना महन सबको पता है, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी की बहनी, जो कि कोरबा से। कोरबा से ज्योत्सना महन जी, और हमारे बिलासपुर से तोखन साहू जी। ठीक है, कौन बोलेगा? चल जागीरिया चल। हाँ हाँ। हम्म। गुड। इधर और कितने याद है बुद्ध सेन? कितना बोल पाएगा? याद तो सब है, मेरे को पता है, तू सबको लिख देगा, लेकिन बोल के बताना कितना बोल पाएगा। बट कितना बोल पाएगा उतना ही बोल, जितना तुम्हें याद हो जाए। ठीक। हाँ। राधे श्याम। चिंतामणि सरगुजा से। कोरबा से ज्योत्सना महंत। वो भी महिला है। हाँ, कमलेश। कमलेश जांगड़े। रायगढ़ से राधे श्याम। राजनांदगांव से बता, राजनांदगांव। महासमुंद से रूप कुमारी कलिंदर की जानी। महासमुंद से। रायपुर से बता। पुष्पराज बोलेगा तो बोल देगा। चल पुष्पराज बता। ध्यान से सुनना। चल चल। ये भी वही है ना, ये भी खेत के मूल्य लिख दे वाला। अरे बोलना, क्या दिक्कत है? मन में समझ में लिख रहा हूँ और बोल उसको। कोशिश कर रहे हैं यार, सब हो जाएगा। अरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कैसे यार? थोड़ा सा हिम्मत रखो, बोल लेगा। हाँ।